सो लर्नर्स, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी और आपको वो वीडियो अच्छी भी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, फिर आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी किया होगा। वहाँ पर हमने 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था सेलेक्ट स्टार और सेलेक्ट कॉलम नेम। इन दोनों का डिफरेंस समझना ज़्यादा ज़रूरी था और किस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, वो भी जानना एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमने देखा था एलियास। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं अपने वर्क बेंच के ऊपर। लर्नर्स, अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एलियास से। लास्ट वीडियो में भी हमने एलियास बहुत ही ब्रीफ में देखा था, बट आज हम इसको डिटेल में करने जा रहे हैं। समझेंगे एलियास है क्या, कहाँ इसका यूज़ होना है, क्यों इसका यूज़ होना है और हम एक्चुअल लाइफ में हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो एलियास इज अ टेम्पररी नेम। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स भी देता जा रहा हूँ ताकि जब मैं आपको नोट्स शेयर करूँ तो आप इसको गो थ्रू कर लें और आपके पास इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आंसर्स और पॉइंट्स पहले से ही मौजूद हों, आप पहले से चीज़ें जानते हों। सो एलियास इज टेम्पररी नेम, ओके, and it is used to rename a column or table. कहाँ पर? Only in output, okay, only in output and not in actual database, and not in actual database, okay. It does not change the real column name और table name, ठीक है. It just change the appearance on screen. So this is your alias, okay. So I'll give you an example. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल कि हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है पूरे साल की. सो सैलरी इंटू 12, तो यहाँ पर उसकी टोटल सैलरी आ जाती है. अब मैं इसको एक नाम दे सकता हूं. क्या नाम दे सकता हूं? एनुअल सैलरी. अब ये मैंने एनुअल सैलरी लिख दिया तो इसका टेबल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कोई नया कॉलम क्रिएट नहीं होगा. जो पुराने कॉलम्स थे वो कॉलम एज इट इज रहेंगे, बट मैंने रीडेबिलिटी के पर्पज से, यानी मैं उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकूं, ज़्यादा अच्छे से समझ सकूं, ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं डेटा को, इसके लिए मैंने इसको एक नाम दे दिया, एक एलियास दे दिया, ठीक है. तो ये पर्पज है एलियास का और ये मतलब होता है एलियास का. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा. एक तो मैंने आपको बता दिया कि एलियास जो यूज होता है दैट इज यूज फॉर मोर रीडेबिलिटी, कि आप डेटा को बहुत अच्छे से देख सकें, समझ सकें, उसके लिए एलियास का यूज किया जाता है. दूसरा, ये भी हमने पढ़ लिया है कि एलियास जो होता है ये टेम्पररी होता है और ये सिर्फ ओनली वर्क्स इन रिजल्ट ऑफ क्वेरी. आप अगर ये सोचें कि इससे टेबल के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है, आंसर इज नो. फोर्थ पॉइंट क्या है? एलियास इज नॉट यूज्ड इन वेयर बट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर बाय. ये क्या है? ये क्या चीज है? इसको हम अभी देखेंगे. जब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एलियास को वेयर के साथ यूज क्यों नहीं किया जा सकता है.
जबकि ऑर्डर बाय के साथ यूज किया जा सकता है। एलियास कैन बी यूज्ड ऑन कॉलम एंड टेबल बोथ। और ये हम कहाँ देखते हैं? ये हम देखते हैं ज्वाइंस में, जहां पर आप टेबल और कॉलम दोनों को नाम देते हो। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑर्डर टेबल से प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रॉफिट हमें निकालना है और आउटपुट में कॉलम नेम क्या-क्या होने चाहिए। प्रोडक्ट नेम को हमें चेंज करके प्रोडक्ट करना है, कैटेगरी को कैटेगरी, सब कैटेगरी को सब कैटेगरी, बट बीच में अंडरस्कोर हटाना है और प्रॉफिट को प्रॉफिट और डॉलर के साथ। तो सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एज प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज category as category. Next is sub category as sub category. And last one is profit as profit and dollar from टेबल का नाम है ऑर्डर्स। और ये हमारी क्वेरी होगी ये कंप्लीट। हमने इसको सेलेक्ट किया, रन किया और हमारे पास ये आंसर दिख रहा है। जो चाहिए था आउटपुट में वो सारी चीजें हमने यहाँ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑर्डर टेबल से हमें क्या क्या निकालना है? ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स जिसका एलियास हमें करना है रेवेन्यू, क्वांटिटी और इसको हमें एलियास करना है यूनिट सोल्ड, प्रॉफिट को एलियास करना है नेट प्रॉफिट और कंडीशन क्या है? सिर्फ वो रोज जहां रीजन वेस्ट हो, यानी कंट्री जो है वहां पर जो रीजन वेस्ट है सिर्फ उसका डेटा दिखना चाहिए। हम एक कॉन्सेप्ट जो बाद में करने वाले थे उसका थोड़ा सा आइडिया मैं यहां पर आपको पहले ही दे रहा हूं। तो क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, सेल्स को हमें क्या करना है? रेवेन्यू, क्वांटिटी को हमें करना है यूनिट सोल्ड, प्रॉफिट को हमें नाम देना है नेट प्रॉफिट और अब क्या है? फ्रॉम टेबल है ऑर्डर्स। लेकिन अब यहां पर कहा क्या गया है? सिर्फ वो रोज जहां रीजन वेस्ट हो। सो अब हमें अगर कोई चीज ढूंढनी हो तो हम क्या करते हैं? कहां से लानी है, कहां वो चीज मिलेगी हमें? तो हम यूज करते हैं वेयर। ठीक है, सो यहां हम लगाएंगे वेयर। वेयर में क्या चीज, कहां ढूंढ रहे हैं हम? रीजन। कौन से रीजन में? तो सर वेस्ट में। सेलेक्ट करता हूं और ये मैंने क्वेरी रन कर दी। अब आप देखेंगे कि हमें ऑर्डर आईडी चाहिए था, वो है हमारे पास। हमने सेल्स को रेवेन्यू के तौर पे यहाँ पर बोला था, रेवेन्यू दिख रहा है। यूनिट सोल्ड को, क्वांटिटी को हमने यूनिट सोल्ड बोला था, वो भी यहाँ पर है। प्रॉफिट को हमने नेट प्रॉफिट बोला था और रीजन अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ क्या हमारे पास सिर्फ रीजन वेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने रीजन भी सेलेक्ट कर लिया, रीजन भी इसमें डाल दिया। अब आप देखिए कि पूरा डेटा जो है वो सिर्फ वेस्ट का ही शो होगा। ठीक है, सो ये वेयर जब हम लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं फिल्टर करना। तो मैंने डेटा फिल्टर कर दिया यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसे ही ईस्ट का चाहिए तो आप ईस्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, सेंट्रल का चाहिए तो सेंट्रल लिख सकते हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑर्डर्स टेबल से कस्टमर नेम, सेल्स और प्रॉफिट निकालना है। सेल्स को रेवेन्यू कहेंगे, प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट। कंडीशन क्या है? सिर्फ वो रोज जहां सेल्स 1000 से ज्यादा हो। अब जब मैं यहाँ ऊपर आपको
कुछ चीजें बता रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला था, एलियास इज नॉट यूज्ड इन वेयर बट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर बाय। तो मैं अब आपको यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज करके दिखाता हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो सके। अभी मैंने यहाँ पर आपको वेयर रीजन लिखा और इज इक्वल टू कर दिया, वेस्ट हो गया, आपके पास ये आ गया आंसर। बट अब क्या है, अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, सेलेक्ट सेल्स एज रेवेन्यू, प्रॉफिट एज नेट प्रॉफिट, और कंडीशन क्या है, सिर्फ वो रोज जहां सेल्स 1000 से ज्यादा हो, फ्रॉम ऑर्डर्स। अब यहां पर भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि हम फिल्टर कर रहे हैं वेयर। अब मैं यहां पर एक और यहां पर आपको लाइन दी गई है, यूज एलियास इन वेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं यहां पर एलियास, सेल्स का एलियास क्या है, रेवेन्यू, तो मैं यहां पर रेवेन्यू ले लेता हूं, वेयर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 1000। मैंने ये सेलेक्ट किया और ये रन कर दिया। अब आप देखिए कि आपके पास एरर आ गया, क्या, अननोन कॉलम रेवेन्यू इन वेयर क्लॉज। अभी ऐसा क्यों आया, सीक्वल में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी पहले कौन सी चीज एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पर अगर हमने सेलेक्ट लिखा है तो सबसे पहले सेलेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से आप यहां पर एलियास के थ्रू आप फिल्टर नहीं कर सकते, यानी आप वेयर में आप एलियास नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज द रीजन जहां पर आप वेयर के साथ एलियास यूज नहीं कर सकते। अब मैं अगर इसको वापस सेल्स कर देता हूं तो ये आपकी क्वेरी रन हो जाती है और आपको आंसर मिल जाता है। सो जो यहां पर हमने पॉइंट लिखा था, एलियास इज नॉट यूज्ड इन वेयर बट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर बाय। अब जब हम ऑर्डर बाय करेंगे तो मैं आपको ये दोबारा करके दिखाऊंगा कि ऑर्डर बाय के साथ ये काम कैसे करता है। सो आपके लिए क्वेश्चन भी है, हालांकि मैंने इसका जवाब दे दिया है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार गूगल करें, इसको सर्च करें और समझें कि क्यों वेयर के साथ एलियास काम नहीं करता है। अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अर्थमेटिक इन सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में आप प्लस, माइनस, स्टार, ये सारी चीजें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप दो कॉलम्स को आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं अर्थमेटिक के लिए जो कि आपको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है, आपको जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो ये है कि अर्थमेटिक कॉलम, जो अर्थमेटिक जो ये है, जो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये कॉलम पर होता है, बट ये अप्लाई हर रो पे होता है। सो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है 5% से। ठीक है, सेल्स मेरा इंक्रीज हो रहा है 5% से। तो अब मैं क्या करूंगा, सेल्स जो कि मेरा कॉलम है, मैं यहाँ पर किसी इंडिविजुअल रो की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेल्स मेरा यहाँ पर कॉलम है, तो सेल्स इंटू 1.05। ठीक है, अब ये मैंने कॉलम पे इसको किया है, बट ये सारे रोज पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, ये देखते हैं हम आगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि नल से कोई भी अर्थमेटिक करने पे नल ही आंसर आएगा। तो यहाँ एक मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन करता हूँ, नल इंटू 1.05, ये आंसर क्या देगा, आंसर देगा नल। ठीक है, तो नल
में अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, सो नल में अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उसका आंसर आपको नल ही मिलेगा। तीसरा क्या कहते हैं, एलियास और अर्थमेटिक साथ में यूज किए जा सकते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी। तीसरा पॉइंट है कि एलियास और अर्थमेटिक ये दोनों एक साथ यूज किए जा सकते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी, जैसे कि सैलरी इंटू 12 एज एनुअल सैलरी। ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ नीचे हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 85.3092। अब मैं अगर इसको राउंड कर देता हूं, राउंड और 2, सो अब आंसर क्या आ जाएगा, 85.30। तो राउंड आपको हेल्प करता है कि आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रखना चाहते हैं, वो डिसाइड करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि अर्थमेटिक में बॉडमास के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जहां आपको कहा गया है कि ऑर्डर टेबल से हमें क्या क्या चीजें निकालनी है। ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स, और हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है जो कि सेल्स का रहेगा 18%। और इसके साथ दो चीजें और हैं। क्या, पहले हमें एलियास देना है जीएसटी अमाउंट, और दूसरा हमें राउंड ऑफ करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा ये। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स, और इसके बाद अब हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो सेल्स इंटू 0.18। लेकिन अब इसके साथ में हमें क्या करना है, अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड, और यहां हम कर देंगे 2, और एक ब्रैकेट और यहां लग जाएगा। क्या है ये, एज जीएसटी अमाउंट, कहां से, फ्रॉम विच टेबल, ऑर्डर्स। और ये हमने अब सेलेक्ट किया और रन कर दिया। अब देखिए हमारा जीएसटी अमाउंट भी आ गया है। नया एक कॉलम आपको यहाँ पर जीएसटी अमाउंट का दिख रहा है, बट ये टेम्पररी है। ऑर्डर टेबल से हमें क्या निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट का नाम, सेल्स, क्वांटिटी, और हर यूनिट की प्राइस कैलकुलेट करनी है। और उसको नाम देना है हमें प्राइस पर यूनिट। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, और अब क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय एज प्राइस पर यूनिट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। और अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, क्वेरी को रन करते हैं, और हमारा प्राइस पर यूनिट का जो कॉलम है वो यहाँ क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर टेबल से हमें क्या क्या चीज निकालनी है। ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स, डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट करना है, जिसको हमें डिस्काउंटेड सेल्स का नाम देना है। और इसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर दे दिया है, सेल्स माइनस सेल्स इंटू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है किस चीज का, डिस्काउंटेड सेल्स को कैलकुलेट करने का। तो सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स,
डिस्काउंट और उसके बाद है हमारे पास सेल्स माइनस सेल्स इंटू डिस्काउंट और इसको हमें क्या नाम देना है एज डिस्काउंटेड सेल्स फ्रॉम विच टेबल ऑर्डर्स। और ये मैंने सेलेक्ट किया और रन कर दिया। अब आप देखिए कि आपके पास डिस्काउंटेड सेल्स आ गया है। इसी तरीके से अब आप इसमें प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो कुछ चीजें खुद से ट्राई करिए और इसके साथ ही मैंने आपको सॉल्व करने के लिए 2 क्वेश्चंस भी यहाँ पर छोड़े हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे वेयर की और वेयर के साथ हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। मैं चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, आप उनको एक बार रिवाइज़ करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और सीखते हैं नया कुछ जो कि आपको हेल्प करेगा एक बेहतरीन डेटा एनालिस्ट बनने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।